उस दिन कहाँ था जब 18 घंटे बंदा ऑन रोड एक्सपायर पड़ा रहा, हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग होती है। उस समय पुलिस वालों ने काम करना चाहिए था, ये बाकी खड़े होने का क्या फायदा है। ड्यूटी उस टाइम करनी चाहिए थी अगले बंदे ने। ये नो बताते ही को नहीं, जो टाइम पर संभाल लेते तो बंदे की जान भी बच जाती। ले भाई ये नो को है भाई, आम पीछे कौन देवा, आम ना सैलरी देंदे कुछ कौन देंदे। मैं एक बात पूछूं, मैं सुमित की बाण हूँ, ठीक है, मैं नो कहूँ भाई जो ये भी इसका मालिक है ना वो मर जाओ, मैं दूंगी उसने इतने रुपए जितने ये मरती वादा करके गए थे ना, भैया हम देंगे रुपये आज ये मुँह करके, मैं दूंगी, मर के दिखा दो दम हो तो। हम सिर्फ पीछे खातर बैठे ना ना, न्याय चाहिए। 18 घंटे मेरा भाई रोड पर मरिया पड़ा रहा, किसी ने संभाला को नहीं। एक कंपनी है जो नुको है, मैं रेपुटेटेड कंपनी हूँ, रेपुटेटेड कंपनी का एक ऑफिसर है 18 घंटे तक गायब है, जो नु कह कर लिखड़ा है ऑफिस में था, एक ऑफिस में था दूसरा ऑफिस खातर मैं 10 मिनट में पहुँचूँ और 10 मिनट की बजाय 18 घंटे हो गए। हम फ़ोन कर नू पूछा भाई वो है कि तो मीटिंग खातर गया था भाई, अब तक घर नहीं पहुंचा, वापस पूरी रात निकल गया, 10 दिन निकल गया और वो कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे उस बात खातर। तो भाई हम इस बात में क्यों कर मान लिया कि भाई सुमित का एक्सीडेंट ही होया है। हमने तो ये सब देख कर नू लगे है भाई उन्हें का करा दरा सब कुछ, बैग उसका गायब है, नू बता दो जब सब कुछ मिल गया, उसका उसकी अंगूठी पर रखी थी वह मिल गई, उसकी चैन मिल गई, उसका आईफोन था वो मिल गया, तो बैग ना कोई सिर्फ बैग लेना होगा, कोई सोचने की बात, एक लैपटॉप था वो मिल गया, एक बैग की जरूरत थी किसी चोर ने। सवाल तो बहुत हैं पर कंपनी का कोई आदमी आकर शामी जवाब नहीं देंदा, कोई प्रूफ नहीं देंदा। वो एम्प्लॉय था उड़ा, उस एम्प्लॉय का प्रूफ दो, नहीं देंदे क्योंकि सबूत तो उन्होंने लको लिए भाई, पार्टनरशिप थी उसका कोई प्रूफ था वो दो, हमने ना ये तो नूचा है भाई हमारे 10 दिन रह गए, प्रूफ हमने देना नहीं, सैलरी हमने गिरनी को नहीं, इन दोनों प्रूफ है को नहीं, तो कोर्ट में जाओ कितने जाओ ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता जनार्दन भी कोई चीज हुआ है, इसी बात को नहीं ना कि सबको लको का, हर हाईवे पर कैमरे हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं दे रहे निकाल के सारी रिकॉर्डिंग। रही दूसरी बात एक कर्मचारी को नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है ना, ये टोल हापा बैठे आड़े सारे, किसी एक बंदे की मत इनका ऑफिस में जाकर बैठ जाओ, बैठो दिखा करो, इनका मॉनिटर हैंडल कर सके कोई, पूरा टोल ने मॉनिटर कर रहा था, उसके सारा रिकॉर्ड उसके लैपटॉप में है, किसी आम आदमी के लैपटॉप में पा जाओगा। सवाल तो बहुत गणे हैं पर जवाब कौन देवे। एक बंदा भी शामी को नहीं, हम सुबेरे के बैठे किसी बंदे ना के नो बात को नहीं करी है भाई, तो हमने धरना देने की क्या जरूरत है। मारा जीएम था, मारा मतलब इस एक अधिकारी था, रेपुटेड अधिकारी था, जिसके कारण यह कंपनी चालन लग रही है, सब कुछ उसने खड़ा कर दिया अपने दम पे, और आज उस खातर ये नु कभी कुछ है को नहीं। कितनी देर लुक लेंगे, कितनी देर मतलब अपना अपना छुपा लेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ जवाब को नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, हर हाल में चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना आमाड़े बैठे हाँ हड़ताल ना करिए। A to Z किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राजे छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद आप बिड़ताना टोल पे, और भाई एक बार दिखाई मोहित खड़े होने, ये टोल बिल्कुल आज फ्री कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया, के कुछ कारण है आपने बतावांगे। सुमरजीत शिवाज भाई है यूँ, तो यहाँ पर भाई उसकी डेथ हो गई थी, किस कारण हुई थी, के कुछ मामला है, और आज क्यों यू टोल फ्री कर दिया गया, पूरी जानकारी लेंगे। उनकी मिसेज है, उनसे राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? मंजू शिवाजी जी। तो आज जो टोल फ्री कराया गया जी, के कारण है और कब उनकी डेथ हुई थी? मेरे हस्बैंड की डेथ जो 25 तारीख को हुई थी, अगस्त 25 को, और मेरे हस्बैंड इस कंपनी में ना जीएम की पोस्ट पे थे, जो मतलब दिल्ली से जम्मू कटरा हाईवे है, इस पे ना जो 5-6 टोल आते हैं उनके ऊपर जनरल मैनेजर थे इस कंपनी के अंदर। तो 25 तारीख को वो उनको फ़ोन करके बुलाया कि भी सुबह मीटिंग है, मीटिंग करते हैं सुबह, क्योंकि 26 तारीख को गुड़िया का बर्थडे था इसलिए आए हुए थे वो घर पे, तो इसलिए वो वापस चले गए शाम को, उन कंपनी वालों ने फ़ोन करके बुला लिया। तो अपने ऑफिस में जाके वो सो गए। जिस ऑफिस पे सोए हुए थे ना, उससे अगले टोल पे स्टाफ के साथ कोई लड़ाई हो गई आपस में, तो सुमित को फ़ोन करके बुलाया, सर लड़ाई हो गई ऐसे ऐसे, आप अभी आ जाओ। तो सुमित सो गए थे, तो वो बोले कि मैं तो अब सो गया हूँ, सुबह आके बात कर लें, सुबह सॉर्ट आउट कर लें जो भी मैटर है तुम्हारा। तो उन्होंने ना सर अभी आ जाओ। वो टोल से 4-5 किलोमीटर ही क्रॉस किया था उन्होंने। उस टाइम पे उनका एक्सीडेंट हुआ है 12 बजे के अराउंड लगता है हमें, क्योंकि 11 बजे हमारे घर पे बात हुई है, वीडियो कॉलिंग से बात हुई थी। 4 बजे तो निकले थे, 12 बजे हमारी 11 बजे बात हुई है। तो जिस बंदे ने फ़ोन करके बुलाया था, कम से कम उसने देखना चाहिए था भाई मैंने फ़ोन करके बुलाया है, वो बंदा अभी तक पहुंचा क्यों नहीं है। ना ही कंपनी वालों ने कुछ ढूंढा, 18 घंटे ऑन ड्यूटी गायब रहे हैं वो।
जैसे 12 बजे एक्सीडेंट हो गया तो अगले दिन शाम को 4-5 बजे हमें खुद ढूंढे है उसको। कंपनी वालों ने ना तो कुछ ढूंढा उनको, ना कोई अच्छे से जवाब दिया हमें। जैसे गिरे हुए थे तो किसी ने देखा तो 112 पे कॉल करी, 112 वालों ने आरसी निकाल के, सेकंड ओनर का नंबर निकाल के जैसे घर पे फ़ोन किया, ऐसे ऐसे इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और ये बंदा ऐसे कंडीशन में मिला है हमें। तो फिर हम पहुँचे, हमें मिला कंपनी उसके बाद मतलब आपको पता चला, फिर आप लोग कौन कौन वहाँ पे पहुँचे थे? मेरा देवर था और मेरे मामा जी थे, वो पहुंचे थे। बाकी गांव के भी 50-60 बंदे और गए थे। भी एक्सीडेंट ही हुआ, उनको तो एकदम ऐसे ही बताया भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन क्या पता कितनी देर में वो एक्सपायर हुए, हमें नहीं पता। हाईवे पे देखे तो 112 की हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग होती है। हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग होती है तो 18 घंटे क्यों नहीं देखा भाई? किस चीज़ की पेट्रोलिंग कर रहे हो आप? किस चीज़ की मतलब राउंड लिया नहीं लिया, वो किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। ना कंपनी वालों ने ढूंढने की कोशिश की भी 18 घंटे ऑन ड्यूटी बंदा कहाँ है, सुबह मीटिंग होनी है तब नहीं ढूंढा उन्होंने। हमने खुद फ़ोन करके पूछा कि सुमित कहाँ है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हमारे पास सुमित नहीं है। ये कोई जवाब थोड़ी ना होता, सुबह मीटिंग थी उनके साथ तो कम से कम निकालना तो था जानकारी भी, सुमित अभी तक पहुँचा क्यों नहीं था? हमने बुलाया था, हमने तो ये लगा है जी जिस बंदे ने बुलाया था ना उस बंदे ने कुछ घाटबाद करी होगी, सही बताऊँ तो, क्योंकि इस हिसाब से लगे सारे तो डॉक्यूमेंट छुपा लिए हमारे, और ना ही कंपनी वाले ने जवाब दिया अच्छे से हमें। तो क्या लगावा हम इस चीज़ का, क्या मतलब निकाला भाई? एक्सीडेंट हुआ है कि कुछ जानबूझ के कराया, क्या कराया, हमें कुछ नहीं पता जी। तो आज टोल फ्री किया गया है, तो किस उसको लेके? इन्होंने जब दाह संस्कार किया ना तो जैसे सुमित का कुछ बोला था भाई हम इतने पैसे देंगे, सैलरी आती है वो देंगे, जो भी परसेंटेज में कमीशन पे, क्योंकि सुमित श्रीवास्तव ने इस टोल कंपनी का टेंडर लगवाया था। क्योंकि पिछली जिस कंपनी में सुमित काम करता था ना उसी कंपनी का टेंडर खत्म हो गया था और ये नई कंपनी थी। इस कंपनी को ना सुमित श्रीवास्तव ने टेंडर लगवाया था और इस बदले में ना कंपनी ने 5 से 10% दिया था पार्टनरशिप में कि हम तेरे को 10% की कमीशन देंगे भाई, तू हमारा टोल लगवा दे और प्लस में सैलरी देंगे। 60-70 हज़ार सैलरी पे बात हुई थी। इस चक्कर में सुमित ने वो पुरानी कंपनी छोड़ दी थी। उस कंपनी में सुमित ने 10-12 साल काम किया है और वादे किए थे भाई तनख्वाह भी देंगे, जैसे 3 महीने टोल चलेगा तो 3 महीने की तनख्वाह भी देंगे। लड़कियों का 2 गुड़िया मेरे तो गुड़िया लड़कियों का भी कुछ करेंगे भाई, इनका अकाउंट खुलवा दियो, जैसे 13 में पावांगे तो हम जितनी श्रद्धा होगी हम उतना दे के जावांगे। लेकिन 13 में पा के उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब ना हमारा कोई फ़ोन उठा रहे ना कोई बात कर रहे हमसे कंपनी वाला। फिर उन्होंने आश्वासन दिया था उस समय? हाँ उस टाइम आश्वासन दिया था दाह संस्कार के टाइम पे, ताकि दाह संस्कार कर दें भाई, पल्ला जड़ जाए हमारा। उस समय जो उन्होंने वादा किया था मतलब उस वादा वो खरे नहीं उतरे, तो इस करके आप लोगों ने टोल फ्री करना पड़ा? हाँ इस करके हमने 1.5 महीने 1.5-2 महीने हो गए हमें, मतलब एक्सपायर हुए 25 सितंबर अगस्त की बात है। तो इतने दिन हमने वेट कर लिया और कितने दिन वेट करा। राम राम अनीता। राम राम भाई। अनीता भाई, आपने क्या लगा सुबह था आप भी यहाँ पे टोल पर हो, लगातार मतलब समाज की आवाज़ उठाने रहो हो, तो आज का इस पूरा मामला ने थोड़ा संज्ञान डालने की कोशिश करो? दे भाई जो परिवार वाले तो बात हुई है और जो उसके दोस्त हैं मित्र हैं जो उसके साथ हमेशा रहते हैं उनके साथ बात हुई है। पहली बात तो 11 बजे का टोल फ्री है उरे, जो कंपनी है वह कंपनी के उरे जो टेंडर दूसरी कंपनी ले रही है उन पर वो फ़ोन कराया मैनेजर ने तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे। फिर दोबारा तो फ़ोन कराया, उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नहीं आते, ये 1-2 दिन में बैठ के चले जाएंगे। इस कंपनी वाले तो भी मैं कहूँ और प्रशासन भी आया है हमारे बीच में कि आप 2 लाइन चला दो, टोल फ्री मत करो, इनको नुकसान हो रहा है। अरे भाई जिस घर तक बंदा चले गया, छोटी छोटी 2 गुड़िया है, उनके सिर पर तो बाप का साया उठ गया, इसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, इसके सास ससुर तो पहले तो गुजर रहे, ये बेचारे के ना इतनी ज़मीन ज़्यादा है, अपने वो तो कर रहा था, मेहनत कर रहा था और कमा के अपने परिवार को पाल रहा था, इसके पास कोई भी लले कमाई का साधन नहीं है। उन्होंने खुद बोला था ऐ कहना उनते इनते कि भाई हम जो भी 10% का, आज तो मैं बोल रहे हैं 5 कभी 3 बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी बोला, उस टाइम उन्हें 10% हिस्सा बोला था और जो इसकी सैलरी बनी थी वो पूरी सैलरी इसके खाते में जब तक इसकी उम्र 60 साल नहीं हो जाती, उन्हें खुद बोली थी ये बात। और 50 लाख मुआवजा की मांग थी। नो बताओ उसने वादा खिलाफी करी, उन्हें हो रहा कि अंतिम संस्कार हो जाए किस तरह आए
और फिर उस दिन के बाद कोई इनका संपर्क नहीं, उनके संपर्क टूट गए, इनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। इब दूसरी बात, इब आज तय जो आज बात निकल के आई सुबह तय, वो इतने उनने मेरा टोल फ्री हो रहा है, प्रशासन भी है लिया हो रहा है। प्रशासन उस दिन कहाँ था जब 18 घंटे बंदा ऑन रोड एक्सपायर पड़ा रहा, हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग होती है। उस समय पुलिस वाले ने काम करना चाहिए था, ये बाकी खड़े होने का क्या फायदा है। ड्यूटी उस टाइम करनी चाहिए थी अगले बंदे ने, ये नो बताते ही को नहीं, जो टाइम पर संभाल लेते तो बंदे की जान भी बच जाती। जिम्मेदारी तो उस दिन थी संभालने की। अब कमीशन लेके आड़े खड़े हो रहे हैं गाड़ी भर भर पुलिस वाले, इनका क्या फायदा है बीमार खातर। और समाते तो जान बच जाती किसी बंदे की, किसी का घर बसिया रहने जाता। एक बात और भी है, मान ले भाई ये नो को है भाई आम पी से कौन देवा, आम ना सैलरी देंदे कुछ कौन देंदे। मैं एक बात पूछूं, मैं सुमित की बाण हूँ, ठीक है, मैं नो कहूँ भाई जो ये भी इसका मालिक है ना वो मर जाओ, मैं दूंगी उसने इतने रुपए जितने ये मरती वादा करके गए थे ना, भैया हम देंगे रुपये, आज ये मुँह करके मैं दूंगी, मर के दिखा दो, दम हो तो। हम सिर्फ पीछे खातर बैठे हैं ना, ना न्याय चाहिए। 18 घंटे मेरा भाई रोड पर मरिया पड़ा रहा, किसी ने संभाला को नहीं। एक कंपनी है जो नुको है, मैं रेपुटेटेड कंपनी हूँ, रेपुटेटेड कंपनी का एक ऑफिसर है 18 घंटे तक गायब है, जो नुका का लिखड़ा है ऑफिस में था, एक ऑफिस में था दूसरा ऑफिस खातर मैं 10 मिनट में पहुँचूँ और 10 मिनट की बजाय 18 घंटे हो गए। हम फ़ोन कर कर नू पूछा भाई वो है कि तो मीटिंग खातर गया था भाई, अब तक घर नहीं पहुंचा, वापस पूरी रात निकल गया, 10 दिन निकल गया और वो कोई मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे उस बात खातर। तो भाई हम इस बात ने क्यों कर मान लिया कि भाई सुमित का एक्सीडेंट ही होया है। हमने तो ये सब देख कर नू लगे है भाई उन्हें का करा दरा सब कुछ, बैग उसका गायब है, नू बता दो जब सब कुछ मिल गया उसका, उसकी अंगूठी पर रखी थी वहाँ मिल गई, उसकी चैन मिल गई, उसका आईफोन था वो मिल गया, तो बैग ना कोई सिर्फ बैग लेना होगा, कोई सोचने की बात। एक लैपटॉप था वो मिल गया, एक बैग की जरूरत थी किसी चोर ने। सवाल तो बहुत हैं पर कंपनी का कोई आदमी आकर शामी जवाब नहीं देंदा, कोई प्रूफ नहीं देंदा। वो एम्प्लॉय था उड़ा, उस एम्प्लॉय का प्रूफ दो, नहीं देंदे क्योंकि सबूत तो उन्होंने लको लिए भाई, पार्टनरशिप थी उसका कोई प्रूफ था वो दो, हमने ना ये तो नूचा है भाई हमारे 10 दिन रह गए, प्रूफ हमने देना नहीं, सैलरी हमने गिरनी को नहीं, इन दोनों प्रूफ है को नहीं, तो कोर्ट में जाओ कितने जाओ ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जनता जनार्दन भी कोई चीज हुआ है, इसी बात को नहीं ना कि सबको लको का, हर हाईवे पर कैमरे हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं दे रहे, निकाल के सारी रिकॉर्डिंग रही। दूसरी बात एक कर्मचारी को नहीं, कोई कर्मचारी नहीं है ना, ये टोल हापा बैठे आड़े सारे, किसी एक बंदे की मत इनका ऑफिस में जाकर बैठ जाओ, बैठो दिखा करो, इनका मॉनिटर हैंडल कर सके कोई, पूरा टोल ने मॉनिटर कर रहा था, उसके सारा रिकॉर्ड उसके लैपटॉप में है, किसी आम आदमी के लैपटॉप में पा जाओगा। सवाल तो बहुत गणे हैं पर जवाब कौन देवे। एक बंदा भी शामी को नहीं, हम सुबेरे कैडे बैठे किसी बंदे ना के नू बात को नहीं करी है भाई, तो हमने धरना देने की क्या जरूरत है। मारा जीएम था, मारा मतलब इस एक अधिकारी था, रेपुटेड अधिकारी था, जिसके कारण यह कंपनी चालन लग रही है, सब कुछ उसने खड़ा कर दिया अपने दम पे, और आज उस खातर ये नू कभी कुछ है को नहीं। कितनी देर लुक लेंगे, कितनी देर मतलब अपना अपना छुपा लेंगे, जवाब तो देना पड़ेगा। और सिर्फ जवाब को नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, हर हाल में चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना हम आड़े बैठे हाँ आड़ता अल्लाह को नहीं। आखिरी में जी आप के अपील करना चाहो सरकार तक? कुछ अपील को नहीं, जो कमेटी बना रखी है देखो, वो जो फैसला करेगी हम उसके साथ हाँ, जो परिवार है हमारा, कमेटी बना रखी है, रिश्तेदार हैं, जो फैसला करेगी हम उनके साथ आ जाए। कमेटी का फैसला है, जो कमेटी के मैं अंदर गई थी, जो कमेटी ने फैसला लिया है, हमें 50 लाख तो मुआवजा चाहिए। और टीसी को है ना 15 लाख रुपए दिलाए थे, किसी से पूछ के देखना, सुमित श्रीवास्तव ने 1.5-2 महीने पहले ही 15 लाख रुपए दिवाए थे टीसी को, और वो जीएम था, उसको इतना कभी नहीं है, हैं? वो 5 टोल अकेला मैनेजरों के ऊपर एक बंदा था, अरे टीसी ने 15 लाख है, उसने किमें नहीं, उसने उसके घर वाले रोड पर बैठे हैं, इतनी नौबत आ रही हमारी। ये देखो भाई एक दर्द है, परिवार का है, 2 बेटियां ने लेकर एक माँ सड़क पर बैठी है, कितनी मजबूर है। 2 साल की बेटी है इसकी, अच्छा। जो अपने बाप के, एक 6 साल 7 साल की, एक 2 साल की, जो दन्नू की दन्नू सुबह से यहाँ रोड पे बैठी हैं इंसाफ के लिए। इन बेटियां का कौन भाई देख, मैं तो सरकार ते भी, मैं जींद एसपी तय, डीसी तय और सोनीपत डीसी एसपी तय भी रिक्वेस्ट करूं, एक छोटी छोटी 2 फूल नंबर की बेटी अपने बाप को इंसाफ दिलाने के लिए सुबह तक रोड पे बैठी हैं। 11 बजे तक टोल फ्री करके यहाँ कोई भी सरकारी अधिकारी, कोई भी टोल का कर्मचारी हमारे बीच में बात करने के लिए नहीं आया। और ये बोल रहे हैं ऊपर से, ये और बोल रहे हैं
कंपनी वाले कि 1-2 दिन बैठ के चले जाओगे। 1-2 दिन बैठ के चलने जाने वाले नहीं भाई। चावरी और बिड़ताने से मदद मिलगी, पूरा गांव साथ है और आसपास के पूरे गांव साथ हैं। ये कह रहे हैं कि कितना ही भी लंबा चलना पड़ जो, कितना ही भी लंबा धरना चलना, लेकिन इंसाफ लेके उठांगे जो मैं मांगे। ये देखो भाई, एक महिला जिसका पति ने इस सिस्टम को, कंपनी को मतलब अपना सहयोग दिया, इसको खड़ा किया, वो 18 घंटे गायब रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही हुआ है, उसकी कोई ऑन ड्यूटी उसे संभाल नहीं होती। और सारी बातें बहन जी ने बताई हैं। भाई एक 2 गुड़िया ने, छोटी छोटी गुड़िया ने लेकर ने, मतलब उनकी पत्नी है जो सड़क पे बैठी है और इंसाफ की गुहार लगाने आ रही है। तो भाई समाज है जो पूरा समाज साथ में खड़ा हो रहा है। तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका एक शेयर इनकी आवाज़ ने बुलंद कर सके। जय हिंद, वंदे मातरम।